अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मेरी बेटी के स्कूल में क्वाली नाइट का फंक्शन था और फंक्शन था शाम के टाइम। तो बस फिर वो अकेले जाना नहीं चाह रही थी। वो मुझे कह रही थी आप मेरे साथ चलें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस फिर मुझे तो बहाना चाहिए था क्वाली नाइट को अटेंड करने का। हम लोग जल्दी से पहुँचे और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ काफ़ी रश था, काफ़ी लाइन लगी हुई थी टिकट्स की। लेकिन शुक्र है हमारी जल्द ही बारी आ गई। हमने जल्दी से अपनी टिकट्स ली। उसके बाद हमें मील बॉक्स की टिकट मिल गई और मील बॉक्स की टिकट लेकर हम लोग आ गए पार्क में पहुंचे हैं। तो वहाँ पे बॉन फायर का अरेंज किया हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बस फिर थोड़ी देर बॉन फायर को एंजॉय किया क्योंकि एज़ यूजुअल आपको पता है ठंड हो या ना हो, लड़कियों ने फंक्शन में जाना हो तो उन्हें ठंड कम ही लगती है। इसलिए हमने भी इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि फ़ंक्शन था और फंक्शन में लड़कियों की फ़ैशन तो फिर आपको पता ही है। बस फिर जल्दी से हमने वहाँ से निकले और निकल के हम लोग हॉल में आ गए। जब हॉल में पहुँचे तो वहाँ पर कव्वाली नाइट शुरू हो चुकी थी और कव्वाल साहब बहुत ही सुरों में अपने सुर पेश कर रहे थे। आप भी आइए हमारे साथ एंजॉय करें और बताएं आपको कव्वाल साहब के सुर कैसे लगे। ये फंक्शन गर्ल्स सेक्शन में हो रहा था, इस वजह से इधर बॉयज़ अलाउ नहीं थे। अलबत्ता फैमिलीज़ अलाउ थी लेकिन फैमिलीज़ में भी बड़े बॉयज़ अलाउ नहीं थे। और मेरी बेटी ने मुझे पहले ही कह दिया कि अम्मा बॉयज़ अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने छोटे भाई को साथ नहीं लेकर जाना। अदरवाइज़ वो बहुत आराम से जा सकता था। उसके वहाँ एज के बहुत से लड़के आए हुए थे और बहुत अपनी माँ को तंग भी कर रहे थे। वैसे एक हिसाब से तो सही हो गया कि वो घर पर था और हम लोग भी इस फंक्शन को मज़े से एंजॉय कर रही थी। अदरवाइज़ अगर वो भी साथ होता तो उसने बहुत तंग करना था, जैसे एज़ यूजुअल बाकी सारी माएँ हो रही थी वहाँ पर। बहुत सी माओं ने फ्लावर वाले स्टॉल से गजरे लेकर अपने बाजू में पहने हुए थे, लेकिन उनके बच्चों ने उनके गजरों की खूब मत मारी। कुछ ने तो वैसे ही सारे फ्लावर्स की पत्तियां उतार दी और कुछ ने माओं के बाजुओं से उतार कर अपने बाजुओं में पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुंवारी नाइट अटेंड करने के लिए आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि वो अपनी मदर्स के साथ आए हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे थे। और दूसरी साइड पर गर्ल्स भी बहुत इस फंक्शन को एंजॉय कर रही थी। मेरी बेटी तो चली गई अपनी फ्रेंड्स के साथ फंक्शन को एंजॉय करने के लिए और मैं बैठी कव्वाल साहब के सुरों को एंजॉय कर रही थी और साथ में मैं वेट कर रही थी कि मेरी बेटी कब फ्री हो, क्योंकि वो कह रही थी अम्मा मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है अपनी फ्रेंड्स के साथ। बहरहाल मैंने कहा चलें, ये उसका दिन है, उसको एंजॉय भी करना चाहिए और स्कूल वालों ने ये फंक्शन रखा भी तो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ताकि वो अपने पढ़ाई के शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल लें और इस फंक्शन को एंजॉय करें। आज ये फंक्शन गर्ल्स सेक्शन में है और कल को बॉयज़ सेक्शन में होगा और मेरा बेटा इसको अटेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड है।
वैसे भी स्कूल वालों को इस तरह के इवेंट्स रखने चाहिए, क्योंकि इस तरह बच्चों को स्टडी से थोड़ा सा रिलैक्स माहौल मिल जाता है। अदरवाइज़ बच्चों के यही टाइमिंग होती है, सुबह स्कूल, दोपहर में एकेडमी और शाम में वही घर पर ट्यूशन्स। इसलिए बेहतर है कि इस तरह के फंक्शंस हों, इवेंट्स होने से बच्चे थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं और वो पढ़ाई से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। अदरवाइज़ पढ़ कर तो बच्चों की मत ही मारी जाती है। आप ज़रूर बताइएगा आपके बच्चों के स्कूल में इस तरह के इवेंट्स कितनी बार होते हैं। बहरहाल स्कूल वालों ने ये एक हेल्दी और अच्छा फंक्शन रखा ताकि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अपना मील बॉक्स मंगवाया और मुझे लग रहा था कहीं ये भी वैसा ही ना हो जैसे कि कवाल साहब हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही डिलीशियस था। इनका बर्गर बहुत मज़े का था और इनके साथ में इन्होंने दिए हुए थे कबाब और साथ में फ्राइज़ थे और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। और बस फिर मील को हमने एंजॉय किया और फिर उसको खा के थोड़ी सी एनर्जी आई और हमें लगा कि भाई चलो, टिकट के पैसे तो पूरे नहीं हुए लेकिन मील के बॉक्स के तो इन्होंने बहुत अच्छा मील बॉक्स हमें दिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो गई। सब लोग अपना अपना मील एंजॉय कर रहे थे, हम लोगों ने भी अपना मील लिया और लेने के बाद उसको एंजॉय किया। और खाना खाने के बाद थोड़ा हम लोग फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद अब हम लोग सोच रहे थे बाहर आएँ और बाहर आकर हम लोग घर की तरफ निकल आएँ, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी। घर से भी सबके फ़ोन आ रहे थे और सब पूछ रहे थे कितना टाइम लगना है, लेकिन हमारा दिल चाह रहा था कि अभी हम थोड़ा यहाँ पर और रुकें और देखें कि अभी क्या चलता है, कितनी देर तक ये फंक्शन वाइंड अप होता है। बहरहाल फिर सब लोग अपना अपना फ़ोटोशूट करवा रहे थे और हमने भी थोड़ा सा अपना फ़ोटोशूट किया और हॉल में बच्चियों एक दूसरे को सॉन्ग्स डेडिकेट कर रही थी। बहुत रौनक थी, बहुत ही हल्ला गुल्ला था। सब बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस फंक्शन को मेरे साथ साथ बहुत इंजॉय किया होगा। हॉल के अंदर से काफ़ी लोग बाहर चले गए थे और सब लोगों को अब एक ही काम था कि जिन जिन का मील बॉक्स मिस हो गया है वो उसको रिसीव कर लें, क्योंकि उस साइड पर बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। बहरहाल जब हम हॉल से बाहर आए तो बॉनफायर तो बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों पर था और सब बच्चे हल्ला गुल्ला और भंगड़े डालने के बाद अब रेस्ट कर रहे थे और सब अपनी अपनी माँओं, बहनों और सिस्टर्स के साथ बैठे एंजॉय कर रहे थे। बहरहाल हम लोग यहाँ पर आके बॉनफायर की जो बची कुची सांसें थी उसके पास खड़े हो गए और लगे थोड़ी सी सर्दी को कम करने। और इतनी सर्दी थी कि दिल चाह रहा था कि कुछ ना कुछ मज़े का हो जाए। तो बस फिर मेरी बेटी कहती कि अम्मा आइसक्रीम खाते हैं। बस फिर हम लोग आइसक्रीम वाले साइड पर आ गए, वहाँ से हमने आइसक्रीम ली। आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही यमी थी और इतनी ठंड में बॉनफायर के पास खड़े होकर आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है, इसकी अलग ही वाइब्स हैं, क्योंकि गर्मियों में आप आइसक्रीम को इतना एंजॉय नहीं करते जितना कि आप सर्दियों में करते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरी साइड पर आ गए। यहाँ पर बारबेक्यू का स्टॉल लगे हुए थे जो कि बहुत ही फ्रेश और ताज़ा किस्म के आपको बारबेक्यू बनाकर दे रहे थे। बस फिर मेरी ने सोचा कि चलो बच्चों के लिए थोड़ा सा बारबेक्यू पैक करवा लिया जाए, क्योंकि मैं और मेरी बेटी ही इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आई थी। ये गर्ल्स सेक्शन में था और बेटे घर पर थे। बस फिर उनके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ से बारबेक्यू पैक करवाया जो बहुत ही मज़ेदार और फ्रेश था। घर आकर हमें आइडिया हुआ कि ये कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बारबेक्यू इन्होंने बनाकर हमें दिया। बस फिर यहाँ पर खड़े होकर हमने अपने ऑर्डर का इंतज़ार किया। जैसे ही हमारा ऑर्डर रेडी हुआ हमने उसको रिसीव किया और रिसीव करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा बाकी स्टॉल्स का भी विज़िट कर लिया जाए। फिर हम दूसरे स्टॉल पर आए, यहाँ गजरों का स्टॉल था। यहाँ पे फ्लावर्स की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी और सब लोग धड़ाधड़ गजरे ख़रीद रहे थे। और जो मदर्स ख़रीद रही थी वो ख़ुद तो कम पहन रही थी, उनके छोटे जो बेबीज़ थे उन्होंने ही ज़्यादातर पहने हुए थे और सब फ्लावर्स की खूब मत मार रहे थे बच्चे। फिर उसके पास दूसरी साइड पर आए तो यहाँ पर लोगों ने खाना खाने के बाद खूब ढेर लगाया हुआ था पिज़्ज़ा का और मील बॉक्स का। बाकी उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी गैदरिंग है और कितना अच्छा फंक्शन स्कूल वालों ने अरेंज करवाया, कि आपने अगर इस फंक्शन को अटेंड किया होगा तो आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। अगर आप नहीं आ सके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में एक नई गपशप के साथ। तो बस जनाब, बाहर की रौनक और हल्ला गुल्ला देखने के बाद हम लोग दोबारा से हॉल में वापस आ गए।
जब हम हॉल में वापस आए हैं तो वहाँ पर तो बच्चे जो माशाल्लाह से एक्सपर्ट डांसर बने हुए थे, सब खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे, खूब भंगड़े डाल रहे थे और सब फ्रेंड्स मिलकर आपस में बहुत एंजॉय कर रही थी। तो बस फिर वहाँ पर खड़े होकर मैंने छोटे छोटे बच्चों के क्लिप्स बनाए। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। कुछ बच्चे तो मुझे आके स्पेशल कह रहे थे कि हमें भी आप अपनी वीडियो में लें। ये बच्ची तो मेरे पास स्पेशल मुझे ये कहने के लिए आई। बस फिर मैंने थोड़े थोड़े यहाँ पे क्लिप्स बनाए सब बच्चों के। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे और बस फिर उसके बाद उन्होंने हॉल की लाइट्स थोड़ी देर बाद डिम कर दी और बच्चों के डांस को उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। सब बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी के सॉन्ग्स लगवाए और उसके ऊपर उन्होंने जिस जिस बच्चे को जिस गाने पर डांस आता था उसने उस पे खूब भंगड़ा डाला और खूब डांस किए। आप भी मेरे साथ बच्चों के डांस और भंगड़े को एंजॉय करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।